हेलो गाइस। मंथली करंट अफेयर्स के अप्रैल माह का ये सेकंड वाला पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का शौर्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहां से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया है? तो सही जवाब है चांदीपुर, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर थेड मेला 2022 का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। अगला प्रश्न है, द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उस पुस्तक के लेखक हैं हरीश मेहता। अगला प्रश्न है, ग्लोबल विंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई? तो सही जवाब हो जाएगा 93.6 गीगावाट। अगला प्रश्न है, किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो सही जवाब है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है? सही जवाब है एक्सियो मिशन 1। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर से कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस झील के कायाकल्प के लिए निवासियों और अधिकारियों के बीच एक अनूठी साझेदारी अथवास की शुरुआत की गई है? सही जवाब हो जाएगा डल झील। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने देश का पहला सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जवाब है टाटा। अगला प्रश्न है, इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। यह किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? सही जवाब है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, DRDO और भारतीय नौसेना ने उन्नत पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो यह परीक्षण किया है पोखरण, राजस्थान से। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें शीर्ष पर है गुजरात। अगला प्रश्न है, किस स्थान ने इंडिया एलुमनाई पोर्टल की शुरुआत की है? तो सही जवाब है भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने। अगला प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो यह 2 जगह आयोजित किया जाएगा, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। अगला प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है? तो इसका जवाब है जापान। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कितने कलाकारों को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए हैं? सही जवाब हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है गुजरात में। साथियों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर से कर दें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर से करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है मनोज सोनी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो पाकिस्तान के नए PM चुने गए हैं शहबाज शरीफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए 1064 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है? तो सही जवाब होगा अमेरिका, यानी भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही जवाब है हेलिना। अगला प्रश्न है, कहां पर पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाज रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है जमशेदपुर, झारखंड में। अगला प्रश्न है, पहले लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है,
मार्च 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष श्रेणी में किसे दिया गया है? तो मार्च का दिया गया है बाबर आजम को। अगला प्रश्न है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कला एवं मानविकी श्रेणी में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें टॉप पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं विनोद रॉय। अगला प्रश्न है उमिया माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला प्रश्न है किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द ईयर वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दो सिटी हैं कोच्चि और रांची। अगला प्रश्न है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 के राष्ट्रमंडल खेल जो हैं ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हुआ डॉक्टर भूषण कुमार। अगला प्रश्न है हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस राज्य में 65 बड़े बलुआ पत्थर के कलशों की पहचान की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है उत्सव पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ये जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला है किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय संघ में GI टैग मिलने की संभावना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांगड़ा की चाय। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इसका अनावरण लातूर में किया गया है जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष चुना गया है इकबाल सिंह लालपुरा को। अगला प्रश्न है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। अगला प्रश्न है भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति की पाम किंग तितली देखी गई है? तो यह देखी गई है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस अवधि तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा 31 मार्च 2026 तक। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 2022 में किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? तो यह जीता है नीदरलैंड ने। अगला प्रश्न है 2022 में कहां पर सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है फाल्गुनी नायर को। अगला प्रश्न है 2022 में महावीर जयंती कब मनाई गई? तो इसका सही जवाब होगा 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कहां पर एकीकृत फायर पावर अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब है सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है हियर योर सेल्फ पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है प्रेम रावत ने। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है 15 अप्रैल को। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 को वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है डिब्रूगढ़ असम के अंदर। अगला प्रश्न है किस राज्य ने अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेज़बानी करेगा भारत। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 के लिए मेलकम अधिशेषिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है प्रभात पटनायक को। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो ये अनावरण होगा मोरबी गुजरात के अंदर।
अगला प्रश्न है वायुसेना मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? तो यह संस्करण होगा चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है हाल ही में आवास और शहरी मामलों ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया है 126 शहरों में। अगला प्रश्न है किस देश ने लेज़र मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल ने। अगला प्रश्न है चर्चा में रही नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो ये जो है यूक्रेन से संबंधित है। अगला प्रश्न है विराट कोहली के बाद T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो ये जो है ये बने हैं रोहित शर्मा। अगले प्रश्न है विश्व चगास रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है समुद्री तट महोत्सव IPD 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है पुदुचेरी में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो है इसका आयोजन किया जाएगा ओडिशा में। अगला प्रश्न है कौन सी योजना को नवाचार की श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ये योजना है उड़ान योजना। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे? तो ये करेंगे गुजरात में। अगला प्रश्न है चर्चा में रही साइक्लोपियन दीवार किस राज्य में है? तो ये दीवार है बिहार के अंदर। अगला प्रश्न है हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सकुरा जिसे चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं की नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह प्रजाति खोजी गई है मणिपुर में। अगला प्रश्न है चर्चा में रही लखवाड़ 82 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है किस देश ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की? तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है किसने पंजाब को हराकर 71वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो यह जीता है तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 18 अप्रैल को। अगला प्रश्न है EDAR नामक पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये पोर्टल संबंधित है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से। अगला प्रश्न है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल H कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो यह रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कारोबारों की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो ये विकसित किया है महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राजेश तलवार। अगला प्रश्न है खबरों में रही पॉइजन पिल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध है कंपनी के अधिग्रहण से। अगला प्रश्न है थल सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोज पांडे। अगला प्रश्न है देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो इस मंजूरी मिली है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका से रूस को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है। अब तक इस सूची में कुल कितने देश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो यकृत दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा। अगला प्रश्न है 12वीं पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है हरियाणा ने। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है?
तो यह उद्घाटन किया गया है जामनगर गुजरात में। अगला प्रश्न है करगा मंदिर उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह आयोजन किया जा रहा है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है पहली सेमीक्रॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं जिनका 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है? तो इसके अध्यक्ष हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो 8 जियो पार्क की घोषणा की है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा हुई है? तो इसका सही जवाब है फिनलैंड। अगला प्रश्न है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। तो साथियों इसी प्रश्न के साथ अप्रैल माह के मंथली करंट अफेयर्स का सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को ठीक से रीड किया होगा। इस वीडियो के बाद थर्ड वाला पार्ट अपलोड किया जाएगा। इसी के साथ आपका अप्रैल माह का फुली रिवीजन हो जाएगा, यानी कि आपके 250 से 300 प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कहीं से भी अप्रैल माह का करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।